हेलो स्टूडेंट। देखो बेटा, लास्ट लेक्चर में हम एक कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस या इंड्यूस ईएमएफ आता है उसकी बात कर रहे थे। उसके बाद हमने रोटेशन वाला केस भी देखा था कि जब ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करे तो पोटेंशियल डिफरेंस हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर आता है, और कुछ क्वेश्चन भी किए थे। उसी सीक्वेंस में कुछ आगे और क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये एक सेमी सर्कुलर कंडक्टर है, सेमी सर्कुलर पोर्शन है इसका, ये इसका सेंटर है। ठीक है, यहां से किसी एंगल थीटा पर, ये एंगल थीटा दे रखा है, यहां से इसको हिंज कर रखा है, मतलब फिक्स कर रखा है। अब ये इसके अबाउट रोटेट कर सकता है, बस मूव नहीं करेगा, सिर्फ ये रोटेट कर सकता है, और ये रोटेट कर रहा है ऐसे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, और ये दे रखा है हमें कि ये थीटा एंगल है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है बी, मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के अंदर की तरफ है। ठीक है बेटा, अब देखो दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। इनका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी। पूछा है फाइंड वी ए माइनस वी बी, मतलब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना जब एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से वायर रोटेट करेगा। तो देखो मैंने बताया था कि जब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो उस केस में जो ऐसे कर्व वायर होता है उसको स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर देते हैं। तो इस केस में देखो जो स्ट्रेट वायर होगा कुछ ऐसा रिप्लेस होगा। देखो ये ऐसे है, ये सेंटर है, यहां से थीटा एंगल पे है ये। ठीक है, तो हम इस वाले वायर को, यहां से हिंज है तो एक वायर तो ये हो जाएगा बेटा, सीधा इसको ए पॉइंट से रिप्लेस करेंगे। ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट। यदि ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो देखो मैग्नेटिक फील्ड बी अंदर की ओर है, तो देखो ये ऐसे रोटेट करेगा तो बी ऊपर की तरफ आएगी वेलोसिटी, और बी अंदर, बी क्रॉस बी, बैटरी बनेगी ऐसे। मतलब यहां एक बैटरी बनेगी जिसकी पॉजिटिव पोलरिटी अंदर की तरफ होगी। यहां भी देखो वी क्रॉस बी निकालोगे तो वी इधर बी अंदर, तो वी क्रॉस बी बैटरी ऐसे बनेगी। इसका E1 बोल दिया, इसका EMF E2 बोल दिया, इस पॉइंट को O बोल दिया हमने। ऐसे आ गया बेटा। ये लेंथ है 2r। देखो हमें पता है कि जब ये सेमी सर्कल है, ये डायमीटर है इसका, तो यहां से बेटा इन दोनों एंड डायमीटर के जो दो पॉइंट हैं, यदि इनको सर्कमफेरेंस के किसी भी पॉइंट से मिलाते हैं तो जो ये एंगल बनता है ये 90 डिग्री बनता है। ये हमें पता होना चाहिए। ये एंगल कितना बनेगा? 90। और ये एंगल सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो थीटा है इस आर्क का, तो इसका जो यहाँ सर्कमफेरेंस पे एंगल बनेगा इसका हाफ होता है थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये जो लेंथ आएगी ये वाली लेंथ, तो देखो 2r है, इसका कोस थीटा बाई 2, और ये वाली जो लेंथ आएगी ये वाली, ये आएगी 2r साइन थीटा बाई 2। ये डायमीटर होगा 2r, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया जिसमें एक कंपोनेंट आएगा ये और दूसरा कंपोनेंट आएगा ये। 2r इसका हाइपोटेनस हो गई, दिया गया 2r साइन थीटा बाई कोस थीटा बाई 2, सॉरी 2r कोस थीटा बाई 2, और वो आएगा 2r साइन थीटा बाई 2। ठीक है, तो इनकी लेंथ मिल गई हमें दोनों की। जब हमें लेंथ मिल गई तो हमें पता है कि एल लेंथ के वायर जब मैग्नेटिक फील्ड बी में रोटेट करता है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। तो यहां से बताओ E1 कितना होगा? E1 विल बी इक्वल टू हाफ बी ओमेगा, एल की जगह आ जाएगा 2r साइन थीटा बाई 2, 2r साइन थीटा बाई 2 का स्क्वायर। ऐसे E2 आ जाएगा हाफ बी ओमेगा 2r कोस थीटा बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है,
तो VA माइनस VB निकालना है। तो अब देखो ऐसे इसमें क्या करते हैं, A से स्टार्ट करते हैं। VA पोटेंशियल है, A से इधर जाएंगे तो प्लस होगा या माइनस, प्लस होगा E1। यहां से इधर जाएंगे तो सेकंड वाला, बेटा मैंने बताया था KVL में जब ऐसे मूव करते हैं तो सेकंड साइन लेते हैं, तो इधर की तरफ इसका निगेटिव आएगा तो माइनस E2, फिर ये पहुंच जाएगा V पर तो VB। तो यहां से VA माइनस VB आ जाएगा E2 माइनस E1। क्या आ जाएगा, E2 माइनस E1। तो VA माइनस VB विल बी इक्वल टू E2 आएगा। देखो दोनों से कॉमन आ जाएगा हाफ B ओमेगा। E2 में आएगा इसका, देखो 2R स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, तो 4R स्क्वायर बाहर ले लेता हूँ। 4R स्क्वायर इंटू इधर से आएगा कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, उधर से आएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये 2 से ये 4 कैंसिल होगा तो 2 बचेगा, ये बचेगा VA माइनस VB इंटू 2B ओमेगा R स्क्वायर। और बेटा देखो ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कोस टू थीटा का, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस टू थीटा, लेकिन यहाँ कोस स्क्वायर थीटा की बजाय थीटा बाई 2 है, तो 2 थीटा की जगह क्या आ जाएगा, थीटा। दिया जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा कोस ट्वाइस ऑफ थीटा बाई 2, मतलब कोस थीटा। तो ये VA इसका, हाँ VA माइनस VB विल बी इक्वल टू 2B ओमेगा R स्क्वायर कोस थीटा। ऐसे है बेटा, ऐसे क्वेश्चन सोल्व करना है। देखो सिंपल है, कुछ नहीं है, बस इसको स्ट्रेट वायर से रिप्लेस किया है और बाकी तो ज्योमेट्री लगाई है, फॉर्मूला लगाया है, डिफरेंस निकाला है, आंसर आ गया। तो सारी चीजें काम आ रही है। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने ये पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना सीखा था, ये फॉर्मूला यहाँ सीख लिया, ज्योमेट्री हम पहले से जानते हैं, तो इन सब चीजों का यूज करके हम ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, नोट करो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। स्क्रीन को पॉज करो, इसको कंप्लीट नोट करो बेटा। लिख लिया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं। ये एक डिस्क है, मेटेलिक डिस्क है, ये इसका सेंटर है O और ये ऐसे रोटेट कर रही है ओमेगा। ठीक है, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B। फाइंड VA माइनस VO, VA माइनस VB, ये फाइंड करना है। पहले स्क्रीन को पॉज करो, इसको सोल्व करने की कोशिश करो। सभी लोग इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। स्क्रीन को पॉज करके सोल्व करो बेटा। चलो अपन सोल्व करते हैं अब। देखो एक्चुअल में हो क्या रहा है, जब ये डिस्क ऐसे रोटेट कर रही है, हाँ ये है, सॉरी मैं ये बताना भूल गया, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड B है इनटू द प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड B है इनटू द प्लेन, ऐसे रोटेट कर रही है। तो देखो बेटा होगा क्या, जब ये डिस्क ऐसे रोटेट करेगी, बिल्कुल भी नहीं लग रही है डिस्क, तो देखो जब ये रोटेट करेगी तो इसमें बहुत सारे ऐसे मेटेलिक रोड्स बन रही है, समझो ऐसे बहुत सारी रोड है, उन सबको एक साथ ऐसे लगा दिया और ये सारी रोड रोटेट कर रही है ओमेगा से। तो देखो जैसे रोड रोटेट करती है L लेंथ की, तो हाफ B ओमेगा L स्क्वायर इंड्यूस ईएमएफ आता है। तो जब ये R रेडियस, लेंथ की बजाय यहाँ R रेडियस है, R रेडियस की कोई रोड रोटेट करेगी तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा हाफ B ओमेगा R स्क्वायर। ऐसा ही यहाँ होता है बेटा, ये जितनी भी रोड है, छोटी छोटी जो एलिमेंट रोड है इसकी, हर एक में बैटरी बनेगी एक ऐसे V क्रॉस B ऐसे बनेगी,
V क्रॉस भी अंदर की तरफ ऐसे बैटरी बनेगी। मतलब जितने भी एलिमेंट रोड मानते हैं ऐसे बनेगी बैटरी, बहुत सारी हर एक में बैटरी बनेगी। यहाँ ए पॉइंट है, यहाँ ओ पॉइंट है, तो ये जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा इसका दैट विल बी इक्वल टू हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। अब देखो ओ पॉइंट रेफरेंस पॉइंट है, तो ए का पोटेंशियल ओ से कम होगा, कितना, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर कम होगा। अब यदि यहाँ कोई बी पॉइंट है, इसका भी देखो यहाँ से धरा होगा तो बैटरी वही ईएमएफ की आएगी। तो यदि मैं बात करूं वी ए माइनस वी ओ, ये तो बेटा माइनस ऑफ हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर हो जाएगा। माइनस इसलिए क्योंकि वी ए लो पोटेंशियल पे है और वी ओ हाई पोटेंशियल पे है। लेकिन यदि वी ए माइनस वी बी की बात करें तो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि बेटा देखो जितना डिफरेंस सभी में है ओ का तो फिक्स है, उससे हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर इसका कम है, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर इसका कम है, मतलब इन सबका क्या है, सेम। मतलब इस सरकमफेरेंस के जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे सेम पोटेंशियल पे होंगे, कोई डिफरेंस नहीं होगा। सेंटर और इसके बीच में डिफरेंस होगा हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, लेकिन सरकमफेरेंस वाले सारे पॉइंट जो है वो सेम पोटेंशियल पर होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत बेटा इसमें? नोट करो इसको। फिर एक क्वेश्चन और है, थोड़ा अलग पैटर्न का है, वो सोल्व करेंगे अपन। देखो potential difference in a road without magnetic field। एक रोड बिना मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रही है, ऐसे समझो ये रोड इस पॉइंट के अबाउट ऐसे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है, नो मैग्नेटिक फील्ड। यहां से हमने मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा रखा, हमें पता है यदि मैग्नेटिक फील्ड बी लगा देंगे, एल लेंथ की रोड होगी ये, तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। लेकिन बिना मैग्नेटिक फील्ड के देखो क्या होता है। मैं इस रोड को थोड़ा सा मोटा बना लेता हूं यहां से, ताकि मैं डायग्राम अच्छे से बना सकूं। ऐसे रोटेट ऐसे कर रही है, एल लेंथ की रोड। देखो बेटा यहां कोई इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, यहां से एक्स डिस्टेंस पर ये इलेक्ट्रॉन। अब देखो रोड जब ऐसे रोटेट करेगी तो ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर की तरफ। ऐसा नहीं होता, जैसे एक डिस्क है उसके ऊपर तुम बैठे हो, यदि डिस्क जोर से रोटेट करने लग जाएगी तो तुम किधर जाने की कोशिश करोगे, बाहर की तरफ फिसलने की कोशिश करोगे। ठीक है, जैसे ऐसे गाड़ी टर्न करती है हॉरिजॉन्टल रोड पर, जब टर्न करती है गाड़ी तो हम बाहर की तरफ झुक जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगता है जो हमें बाहर फेंकने की कोशिश करता है। तो वही बात है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा इधर की तरफ, ये, और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा ये इक्वल होगा एफ सेंट्रीफ्यूगल, एफ सी बोल देता हूं, दैट विल बी इक्वल टू एम इसका मास, एम रेडियस हो जाएगी इसकी एक्स, एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर, तो इसकी डिस्टेंस रेडियस जो है वो एक्स हो गई, मास एम है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो इसके ऊपर बाहर की तरफ फोर्स लगा, तो देखो होगा क्या, जब ऐसे रोड रोटेट करेगी तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक इधर की तरफ फोर्स लगेगा। इस रोड में इनफाइनाइट बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, जैसे इन पे फोर्स लगेगा तो यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज जनरेट होने लग जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा तो इफेक्टिवली यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा। यहाँ इफेक्टिव कैसा चार्ज बच जाएगा, पॉजिटिव।
अब ये पॉजिटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज, जैसे जैसे घूमेगी तो वैसे इलेक्ट्रॉन थोड़ा शिफ्ट होंगे, यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी प्लस से माइनस की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ इंड्यूस हो जाएगी। जैसे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस इलेक्ट्रॉन पे यदि बात करें तो एक फोर्स लगेगा किधर की तरफ, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो इधर की तरफ फोर्स लगेगा Fe, ठीक है, पीछे की तरफ। तो हम बात करें एट इक्विलिब्रियम, एक इलेक्ट्रॉन है जिसपे इधर की तरफ लगेगा mx ओमेगा स्क्वायर और इधर की तरफ लगेगा F इलेक्ट्रिक फोर्स, दैट विल बी इक्वल टू E इंटू ई मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगी। तो देखो एट इक्विलिब्रियम, देखो बेटा एक्चुअल में क्या है, जब इस पे फोर्स लगेंगे तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज वहां आ जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पे फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, वो पॉइंट इक्विलिब्रियम हो जाएगा, मतलब इसके बाद इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो इक्विलिब्रियम में आ चुके होंगे। इक्विलिब्रियम पे नेट फोर्स 0 होगा, तो ई जो है वो mx ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो आ जाएगी mx ओमेगा स्क्वायर अपॉन ई। ये है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जनरेट हो जाएगी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपिटल ई है इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा। नॉन यूनिफॉर्म इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखो एक्स का फंक्शन है, मतलब यहां से जितनी ज्यादा डिस्टेंस पे जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही ज्यादा हाई होगी। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, मुझे पता है यदि किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस रीजन में पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। तो सिंपल सी बात है, यदि इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूं, इस पॉइंट को मैं बी बोल देता हूं, तो ए से बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा, और ए हाई पोटेंशियल पे होगा, बी लो पोटेंशियल पे होगा। तो VA माइनस VB जो है वो इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DL आ जाएगा। तो VA माइनस VB इज इक्वल टू, देखो बेटा यहां से x पे जाके एक dx का पोर्शन लेंगे, x पे जाके dx का, अब इस dx में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो देखते हैं। ये आएगा E तो हो गया बेटा mx ओमेगा स्क्वायर अपॉन E इंटू dx और 0 से लेके L तक। तो VA माइनस VB जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा यह जाएगा mx का इंटीग्रेशन आएगा x स्क्वायर बाई 2 और लिमिट लगाएंगे तो बन जाएगा L स्क्वायर बाई 2E। ये पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा m L स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन E। m जो है वो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E जो है वो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, L लेंथ है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बेटा 10 की पावर माइनस 31 kg में, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, और ये होता है 10 की पावर माइनस 19 में, वो 31 या 19 माइनस का, तो ऊपर इफेक्टिवली 10 की पावर माइनस 11 माइनस 12 वाली टर्म बन जाएगी, जो कि बहुत छोटा आएगा। लेंथ और जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, लेंथ कितनी होगी रोड की, 1 मीटर 2 मीटर 5 मीटर, कितनी बड़ी कर लोगे रोड को, उसको घुमाना भी है, लेंथ ज्यादा नहीं हो सकती, ओमेगा भी कितना सा ज्यादा कर लोगे, वो तो 10 की पावर माइनस 12 है। इसका मतलब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है बहुत छोटा आने वाला है। एक्चुअल में ये पोटेंशियल डिफरेंस हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर जो आता है उससे बहुत छोटा आता है। वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। मतलब यदि मैग्नेटिक फील्ड होती तो इफेक्टिवली हम इस चीज को कंसिडर करते, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है फिर इसको कंसिडर करते हैं। तो बिना मैग्नेटिक फील्ड के भी ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, लेकिन बहुत छोटा होता है, इसलिए हम इसको ज्यादा कंसिडर नहीं करते हैं जब हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर की बात होती है। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है, कई बार पूछ लेते हैं, तो ये भी हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, ओके, लिखो बेटा, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ेंगे अपन। फिर लिख लिया होगा सभी ने?
इसके बाद करते हैं यू शेप्ड वायर प्रॉब्लम। यू शेप वाले वायर की प्रॉब्लम देखो कैसे कैसे देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ही है, मतलब समझो उसको। ऐसा एक ट्रैक है जिसको ऐसे कनेक्ट कर रखा है आर रेजिस्टेंस से, मतलब इस ट्रैक का रेजिस्टेंस ये इधर आर है, बाकी ये रेजिस्टेंस लेस है। ये ट्रैक है, मतलब पैरेलल पटरी है, समझो ऐसे पटरी है, उसको वहां रेजिस्टेंस आर लगा रखा है। इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड बी अंदर की ओर है। मैग्नेटिक फील्ड बी अंदर की ओर। इसके ऊपर एक रोड रखी हुई है ऐसे। इस रोड की लेंथ L है, मास M है, रेजिस्टेंस लेस है, मतलब कोई रेजिस्टेंस नहीं। यदि रेजिस्टेंस है इसके पास तो इसमें ऐड कर देंगे, बस और कुछ नहीं है। यदि स्मॉल आर होता तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर टोटल रेजिस्टेंस हो जाता। ये रोड इधर की तरफ मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड से। इसकी स्पीड कांस्टेंट है, मतलब लगातार कांस्टेंट स्पीड v से मूव कर रही है, ठीक है। तो अब इसके बारे में कुछ बातें पूछिए कि ऐसे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने के लिए कितना तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, कितना हीट लॉस हो रहा होगा, ये पावर कहां से आ रही होगी, ये सब बातों के बारे में हमें बात करनी है। तो देखो हो क्या रहा है, मुझे पता है कि एक रोड, ये ट्रैक है, इस ट्रैक के ऊपर ये रोड मूव कर रही है v वेलोसिटी से। एल लेंथ की रोड है, एल लेंथ की रोड मतलब एक कंडक्टर v स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, तो इसमें एक इंड्यूस ईएमएफ आने लग जाएगा। ये जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा दैट विल बी इक्वल टू वीबीएल। वीबीएल यदि इसमें इंड्यूस ईएमएफ आएगा और सर्किट कंप्लीट है, रेजिस्टेंस आर है, तो एक करंट भी जनरेट हो जाएगा, इसमें करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। जब इससे करंट फ्लो करेगा तो याद करो, जब एक करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, जब एक करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो हमने देखा था कि उस पर एक फोर्स लगता है, और वो फोर्स होता है आई एल बी, आई डी एल क्रॉस बी, हमने देखा था। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और ऐसा होता है तो हम आई एल बी लिख देते हैं उसको, ठीक है। फोर्स लगेगा, अब वो फोर्स किधर लगेगा, कितना लगेगा, उसकी पावर क्या होगी, इन सब के बारे में हम बातें करते हैं। तो देखो ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये जो सर्किट बनेगा इफेक्टिवली वो कैसा बनेगा, ध्यान से देखो। ये रेजिस्टेंस है R, और ये रोड में एक बैटरी बना दी हमने। v क्रॉस b ऊपर की तरफ आएगा, इसलिए बैटरी में ऐसी पोलरिटी के बना रहा हूं, पोलरिटी का भी ध्यान रखना है, क्योंकि v इधर है, b अंदर है, v क्रॉस b ऊपर की तरफ आएगा, b मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा दैट विल बी इक्वल टू वीबीएल, तो इससे करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, आई दैट विल बी इक्वल टू वीबीएल अपॉन आर, फ्लो करेगा यानी, मतलब इससे करंट फ्लो कर रहा है ऐसे सर्किट आई। अब जब इस सर्किट में इस वायर से करंट आई फ्लो कर रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और उसकी डायरेक्शन डीएल क्रॉस बी से निकालेंगे। डीएल होता है करंट की डायरेक्शन में, डीएल बी अंदर, तो डीएल क्रॉस बी आएगा पीछे की तरफ, तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो इधर लग जाएगा एफ एम। एफ एम जो होगा दैट विल बी इक्वल टू आई एल बी, इट मीन्स एफ एम विल बी इक्वल टू, देखो वी बी एल और बी एल यहां भी है तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर, ये मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा इसके ऊपर।
अब देखो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, मतलब मैग्नेटिक फोर्स यदि अकेला होता तो इसको रोकने की कोशिश करता, तो हमें एक एक्सटर्नल फोर्स भी लगाना पड़ेगा। वो हमने कहा आगे की तरफ लगा दिया, एफ एक्सटर्नल। तो मैं कहूंगा फॉर कांस्टेंट स्पीड एफ नेट जो है दैट शुड बी इक्वल टू 0। इट मीन्स F external should be equal to F magnetic. It means F external will also be equal to V square L square V upon R. ये एक्सटर्नल फोर्स हो गया, ठीक है। अब यदि बात करें, ये एक्सटर्नल फोर्स यदि वो लगेगा तो इस फोर्स का वर्क भी होगा उसके ऊपर, क्योंकि ये इधर की तरफ मूव कर रहा है। तो हम वर्क की बजाय हम पावर की बात कर लेते हैं। पावर डिलीवर्ड पावर डिलीवर्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स पावर कितनी देगा, P एक्सटर्नल, दैट विल बी इक्वल टू F इंटू वी। F डॉट वी होता है फोर्स भी इधर, वेलोसिटी भी इधर, तो ये आ जाएगी V स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर हो जाएगा बाई R। V तो था ही, एक V यहां से आ जाएगा, तो आ जाएगी V स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाई R। अब बात आ गई एक्सटर्नल यदि पावर दे रहा है तो कहां जा रही है भाई। यदि किसी सिस्टम को हम पावर देंगे तो उसकी एनर्जी बढ़नी चाहिए ना, वो कहां जा रही है। तो एक्चुअल में देखो, जब इससे ये वायर मूव करेगा, इससे करंट फ्लो करेगा, तो इस रेजिस्टेंस में भी एनर्जी लॉस होगी। रेजिस्टेंस में जो पावर लॉस होता है वो होता है आई स्क्वायर इंटू आर। तो देखो पावर लॉस इन रेजिस्टेंस that will be equal to P loss is equal to I square into R। I स्क्वायर हो जाएगा बेटा इसका स्क्वायर, B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, मल्टीप्लाई में R आएगा तो एक R कैंसिल हो जाएगा R। ध्यान से देखो, इन दोनों एग्जैक्ट इक्वल है। ये तो डिलीवर कर रहा है, दे रहा है, ये लॉस कर रहा है, खर्च कर रहा है। मतलब जो पावर एक्सटर्नल दे रहा है उसको ये लॉस कर रहा है, और स्पीड कांस्टेंट है, मतलब वो हाफ एम वी स्क्वायर में एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो रोड की है वो कांस्टेंट है, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। तो देखो लगातार वो इतनी पावर दे रहा है और ये इतनी पावर लॉस कर रहा है, मतलब जो मैकेनिकल एनर्जी है जो हम इस रोड को खींचने में लगा रहे हैं वो सीधा सीधा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। इसके रेजिस्टेंस में लॉस हो रहा है। यदि बल्ब होगा, यदि हम इस रोड को मूव करेंगे तो वो बल्ब ग्लो करने स्टार्ट कर देगा। तो वो एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहां से आई, जो हमने मैकेनिकल एनर्जी दी थी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में बाहर निकल गई, और दोनों एग्जैक्ट इक्वल है। यहां से एक बात ये भी पता चलती है कि मैग्नेटिक फोर्स का जो नेट वर्क डन है यहां 0 ही होगा, क्योंकि एक्सटर्नल जितना दे रहा है जो इलेक्ट्रिकल है उतना ही खर्च कर रहा है। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स कोई वर्क नहीं कर रहा। और हम जानते भी हैं कि मैग्नेटिक फोर्स कभी कोई वर्क नहीं दे सकता, क्योंकि उसकी पावर हमेशा क्या होती है, 0। सो मैग्नेटिक पावर ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, पावर ऑफ मैग्नेटिक फोर्स विल बी 0। मैग्नेटिक फोर्स की पावर क्या होगी, 0। ये सारी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की पावर है। लेकिन अब देखो कॉमन सा क्वेश्चन है, वो क्या कि सर पावर होती है फोर्स और वेलोसिटी का प्रोडक्ट F डॉट वी। मैग्नेटिक फोर्स आपने कहा सर पीछे की तरफ है, वेलोसिटी आगे की तरफ है, एंगल 180 आएगा।
तो पक्का है एफ डॉट वी में कोस 180 बनेगा, जो जीरो तो नहीं होगा। पावर जीरो कैसे कह रहे हो आप कैसे कह रहे हो कि पावर जीरो है? पावर तो यहां निगेटिव लग रही है मैग्नेटिक फोर्स की, लेकिन एक्चुअल देखो क्या होता है। यदि इसके अंदर की बात समझने की कोशिश करें, इस वायर के अंदर की बात, तो देखो ये एक वायर है बेटा, जिसमें करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ फ्लो कर रहा होगा? इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज नीचे की तरफ मूव करेगा। रोड किधर की तरफ मूव कर रही है? इधर की तरफ। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, रोड इधर जा रही है, तो रोड के साथ ही तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो इसका मतलब इफेक्टिव जो नेट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, वो इस साइड में होगी। इन दोनों का कुछ रिजल्ट आएगा। जब करंट फ्लो करेगा तो डाउनवर्ड भी जाएगा, रोड के साथ इधर भी जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे एंगल पे जा रहा है। अब बात करते हैं फोर्स की। इलेक्ट्रॉन नीचे मूव कर रहा है, कौन करा रहा है? अब जब ये करंट फ्लो किस कारण से हुआ है? मैग्नेटिक फोर्स के कारण। तो एक मैग्नेटिक फोर्स इधर भी लगेगा इलेक्ट्रॉन पे, एक मैग्नेटिक फोर्स इधर भी लगेगा, और एक मैग्नेटिक फोर्स वो लग रहा है जो हम दिखा रहे हैं रोड के ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स के ऊपर, चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर। तो नेट जो फोर्स लगेगा वो कुछ इधर की तरफ लगेगा। और ये कुछ ऐसे लगता है कि दोनों का जो एंगल है वो 90 डिग्री बन जाता है। मैग्नेटिक फोर्स और नेट वेलोसिटी में एंगल 90 डिग्री बनता है, इसीलिए पावर जीरो आती है। ये हमें दोनों का एनालिसिस करके देखना पड़ेगा, सिर्फ इस फोर्स से हम नहीं कहेंगे पावर के बारे में, क्योंकि ये जो करंट फ्लो कर रहा है इसका भी जो रीजन मैग्नेटिक फोर्स तो है। चार्ज पार्टिकल मूव करना स्टार्ट किए, इसका रीजन भी तो मैग्नेटिक फोर्स ही तो है। तो नेट ओवरऑल देखेंगे तो दोनों में एंगल 90 डिग्री ही मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा मैग्नेटिक फोर्स का योगदान हमेशा हमेशा जीरो ही होता है। उसकी जो पावर है वो हमेशा जीरो ही होगी। यदि किसी एक सिस्टम पे पॉजिटिव वर्क होगा तो दूसरे पे निगेटिव भी कर रहा होगा, नेट वो हमेशा क्या करेगा? जीरो वर्क करेगा। तो एक अच्छी प्रॉब्लम है। इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन करेंगे, पहले इसको पोज करके इसको नोट करो। जो डाउट हो बेटा, कोई भी यदि क्लास का डाउट होता है तो तुम व्हाट्सएप पे मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हो, जो भी डाउट होता है पूछ लिया करो। लिख लिया होगा? अब देखो क्या करेंगे, मैं आज के इस लेक्चर में एक नेक्स्ट जो क्वेश्चन करवा रहा हूं वो मैं आज होमवर्क में दे रहा हूं, और नेक्स्ट लेक्चर में अपन उसको डिस्कस करेंगे, ताकि मैं चाहता हूं कि तुम लोग प्रैक्टिस करो उस क्वेश्चन में, और प्रैक्टिस करके तुम मेरे पास सॉल्यूशन भेजो, या फिर नेक्स्ट लेक्चर में उसको मैच करो। तो कितना अच्छे से समझ में आ रहा है वो समझ में आ जाएगा अपने को। जैसे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन यू शेप वायर प्रॉब्लम में ही है। ये पैरेलल ट्रैक है, इसमें एक रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड है। मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर है। एक वही एक एल लेंथ का कंडक्टर है, मास एम, लेंथ एल, रेजिस्टेंस लेस। इसका रेजिस्टेंस आर है, मैग्नेटिक फील्ड बी है। इसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स लगना स्टार्ट हुआ, एफ। एक कांस्टेंट फोर्स एफ लगा रहे हैं, फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन लेस है ये ट्रैक एकदम। कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं एफ, मास एम दे ही दिया मैंने, ठीक है। टी इक्वल टू जीरो पर वी इक्वल टू जीरो, मतलब ये रेस्ट पे था। अब इस पे मैंने फोर्स लगाना स्टार्ट किया, कुछ कांस्टेंट फोर्स लगा दिया, तो ये कांस्टेंट फोर्स के कारण आगे मूव करना स्टार्ट करेगा।
जब ये आगे मूव करेगा तो इसके पास वेलोसिटी आएगी, और वेलोसिटी जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रही है कंडक्टर के अंदर, तो उसमें एक इंड्यूस ईएमएफ आएगा। उस इंड्यूस ईएमएफ के कारण इसमें करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करेगा तो करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में जब मूव करेगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो वो वापस से वही सारी बातें जो अभी हमने डिस्कस की थी वो आने वाली है। सबसे पहले देखो तुम्हें क्या करना क्या है, किसी टाइम टी पर मान लो, देखो सोल्व करने की एक स्टेप बता देता हूं। हम कहेंगे एट टी इक्वल टू टी, एट टी इक्वल टू टी, ये कुछ ऐसा हो चुका होगा। मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे अंदर की ओर है, टी इक्वल टू टी पर इसके पास v वेलोसिटी आ चुकी होगी, एफ इस पे आगे की तरफ फोर्स लग रहा है, इंड्यूस ईएमएफ आएगा तो एक बैटरी बनेगी ऐसे ही, तो इसमें रेजिस्टेंस R है तो करंट आएगा I, तो एक फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, तो एक आगे F लग रहा है, पीछे की तरफ मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ILB, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो तुम्हें बताना है फाइंड इट्स वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। फंक्शन ऑफ टाइम इसकी वेलोसिटी बतानी है, और इस चीज को अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।